जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शुक्रवार का। गुरु जी आज शुक्रवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शुक्रवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी शुक्रवार के इस चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है, क्योंकि गुरु जी खुद आपके घर में जो आ रहे हैं आज पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो संगत जी, आज के इस शुक्रवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे संगत जी, तो फिर आज आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके अच्छे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल पैसों को लेकर आपके घर में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, बड़ी तंगी चल रही है, 10-10 रुपए के लिए आपको लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, कर्जा लेना पड़ता है। और संगत जी एक बात और, आजकल पैसों की परेशानी इतनी ज्यादा संगत को हो रही है ना, आप चाहे किसी भी घर में घुस जाओ, आपको वहां पैसे की दिक्कत तो मिल ही जाएगी संगत जी, चाहे कोई जितना भी अमीर हो, जितना भी गरीब हो। संगत जी पैसे की दिक्कत तो हर किसी को है। तो मैं तो आज गुरुजी से यही कहता हूँ, गुरुजी आज आप सभी के घरों में पैसों की बारिश कर दो, ताकि संगत के घर में खूब सारा
पैसा आ जाए, बहुत सारा पैसा आ जाए और कभी उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम जिंदगी में ना आए संगत जी। ये बात है, देखो मैं आपके भले की बात कर रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं आपके अच्छे के लिए गुरुजी से कह रहा हूँ संगत जी। पर ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, ये बात तो गुरुजी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा। जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरुजी का आज का ये शुक्रवार का चमत्कारी सत्संग सुनकर गुरुजी की आज की शुक्रवार की जो बड़ी बड़ी ब्लेसिंग है, जो खास खास ब्लेसिंग है, वो लेनी है या फिर नहीं लेनी है, ये आपके ऊपर है। देखो संगत जी, मैं तो आपको पर्सनली यही कहूंगा, आपके अच्छे के लिए, आपके भले की बात करूंगा कि ये 10-15 मिनट का सत्संग है। अगर ये 10-15 मिनट का सत्संग सुनकर गुरुजी की आपको बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर रहे हैं, तब तो संगत जी आपको ये सत्संग बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। पूरा सत्संग सुनना चाहिए, वो भी अंत तक। क्योंकि संगत जी पता है क्या बात है, सत्संग सुनने से ना गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाती है। बड़े बड़े जो सालों से रुके काम होते हैं हमारे घरों के, सालों से वो काम हो नहीं रहे होते और हम परेशान हो रहे होते हैं, कभी यहाँ जाते हैं कभी वहां जाते हैं। संगत जी आप गुरुजी का सत्संग सुन लो, गुरुजी आपके सारे काम कर देंगे। संगत जी गुरुजी के लिए कौन सा बड़ी बात है, चाहे कोई बड़े से बड़ा काम हो, छोटे से छोटा काम हो, गुरुजी ने संगत जी चुटकी बजानी है, सारे काम कर देने आपके। आप बेकार में कभी इधर कभी उधर जा रहे हो, लोग इस बात को समझते नहीं है ना संगत जी। और मैंने देखा है लोग आजकल सत्संग भी नहीं सुनते। अगर आप देखो संगत जी, अगर हम गुरुजी की संगत है, हम 4 लोगों को कहते हैं हम तो गुरुजी की संगत है, हम तो गुरुजी को मानते हो, कैसे मानते हैं? अगर हमारे पास पूरे 24 घंटों में से, पूरे दिन में से गुरुजी का सत्संग सुनने के लिए 10-15 मिनट नहीं है ना, तो संगत जी फिर हम गुरुजी की संगत नहीं है। हम तो फिर सिर्फ कहने लायक है, मतलब लोगों को हम तो गुरुजी को मानते हैं, हम तो गुरुजी को मानते हैं। मानने से नहीं होता संगत जी, अंदर भावना भी तो होनी चाहिए, अंदर श्रद्धा भी तो होनी चाहिए। अगर आप टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हो सत्संग सुनने का टाइम, या तो सत्संग शेयर करना ना तो बड़ी बात होती है, सत्संग सुनने का संगत जी YouTube पे अगर आप इस चैनल के ऊपर सत्संग सुनने का भी आपके पास टाइम नहीं है, फिर आप संगत नहीं कहलाते गुरुजी की। लोग इस बात को बिल्कुल भी नहीं सुनते आजकल, बस पैसे कमाने की पड़ी हुई है लोगों को। लाखों रुपए कमाने हैं, करोड़ों रुपए कमाने, करना क्या इतने पैसों का उनको भी नहीं पता संगत जी। खानी 2 रोटी है, चाहे आप हजारों कमा लो, लाखों कमा लो या करोड़ों कमा लो संगत जी, खानी 2 रोटी है, दाल रोटी खानी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और अगर हम गुरुजी का सत्संग सुन लेते हैं एक बारी, तो संगत जी फिर तो आप लाखों करोड़ों की बात तो छोड़ ही दो, क्योंकि गुरुजी आपको इतना ब्लेस कर देंगे, गुरुजी इतना आपका कल्याण कर देंगे, रोज आपके घर में पैसों की बारिश होगी, हर रोज आपके घर में पैसा आएगा और आप खुद हैरान हो जाओगे कि इतना पैसा कहां से आ रहा है, मैं इतना अमीर कैसे बन गया, इतना धनवान कैसे बन गया। संगत जी आपको खुद
हैरानी होगी कि ये कैसे हो रहा है सब कुछ। बस आप सत्संग सुन लो आज मेरे कहने पे। संगत जी सत्संग सुन लो, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। गुरुजी आ रहे हैं आपके घर में पैसों की बारिश करने के लिए। गुरुजी बड़े मंदिर से निकल पड़े हैं, रास्ते में हैं, आपके घर की तरफ आ रहे हैं। उसके बाद आपके घर में पैसा ही पैसा आना शुरू हो जाएगा। और संगत जी गुरुजी के आते ही आपके घर में बरकत ही बरकत होने लग जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत स्वाति सचदेवा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं स्वाति सचदेवा पटेल नगर दिल्ली में रहती हूं। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2023 के अंदर शुरू हुई थी, पिछले साल में। संगत जी लाइफ में बड़ी परेशानियां थी, बड़ी गलतियां करी लाइफ में संगत जी मैं अपने बारे में आज आपके साथ संगत जी एक एक बात शेयर करूंगी कि मुझे हुआ क्या था, हम लोग गुरुजी के साथ क्यों जुड़े, क्या ऐसी प्रॉब्लम थी। संगत जी मैं आपको पहले बता दूं कि मेरे को डॉक्टर्स का ये कहना था कि मेरे को सस्पेक्टेड कैंसर है। क्योंकि संगत जी मेरी उम्र अभी 29 साल है, मेरी उम्र अभी 29 साल है संगत जी। मैं कोई बड़ी नहीं हूं, इतनी छोटी सी उम्र है। और संगत जी पर मेरे अंदर फैट बहुत ज्यादा था, मेरा वेट संगत जी बहुत ज्यादा था। डॉक्टर्स का यही कहना था कि हमें लग रहा है कि आपको कैंसर की बीमारी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, सारे टेस्ट होंगे तो पता चलेगा। संगत जी एक एक बात मैं यहाँ आज शेयर करूंगी आपके साथ। कोई छुपने छुपाने वाली बात नहीं है, कोई शर्म करने वाली बात नहीं है। संगत जी गुरुजी का सत्संग है, गुरुजी का सत्संग है, मैं शेयर करने के लिए आई हूं। और सत्संग शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है कि आप मेरे सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और पूरा सुनना संगत जी, बीच में छोड़ के मत जाना। आपके सामने मेरी हाथ जोड़ के विनती है। संगत जी गुरुजी का नाम लेके सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। मेरा नाम स्वाति सचदेवा है, मैं पटेल नगर में रहती हूँ। मेरे घर पे संगत जी मेरे मम्मी, मेरे पापा, मैं और मेरा छोटा भाई जो कि 20 साल का कॉलेज में पढ़ता है। संगत जी क्या हुआ, हम लोग गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं था, हमें कुछ भी नहीं पता। और ये पिछले साल की बात है, फरवरी के महीने की ये बात है संगत जी, मुझे याद है फरवरी के महीने की बात है। पता है क्या हुआ, मेरा वेट तो ज्यादा था ही संगत जी, मैंने आपको बता ही दिया कि मेरा वेट 100 प्लस था, 100 प्लस 100 से ऊपर था। एक दिन संगत जी अचानक से मेरा पेट खराब हो गया। पेट भी संगत जी ऐसा कि जो खाऊं बाथरूम जाना पड़ता था, जो खाऊं वॉशरूम, बहुत दिक्कत हो गई। एक दिन मैंने काट लिया, ऐसी कोई दवाई वगैरह खा ली, घर पे जो पड़ी होती है मेडिसिन संगत जी जो होती है घर पे जरूरी जो दवाइयाँ होती हैं वो मैंने खा ली मम्मी पापा के कहने पे कि बेटा खा ले, ये पेट ठीक कर देगी, ऐसा हो जाएगा वैसा। और संगत जी दर्द बड़ा हो पेट में। मैंने अपने पापा को बोला, पापा मेरे को पेट में ना बहुत दर्द हो रहा है और कुछ समझ नहीं आ रही, जो खाती हूँ वॉशरूम जाना पड़ता है, कुछ हजम ही नहीं हो रहा मुझे, तो अब क्या करें। संगत जी मेरे पापा कहते हैं चल फिर बेटा तेरे को हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं, क्योंकि ये दवाई तो खा रही, तेरे को आराम नहीं आ रहा। जब दवाई खाने के बाद भी आराम नहीं आ रहा तो डॉक्टर के पास ही चलते हैं फिर तो। संगत जी हमारे यहाँ पे कॉलोनी में एक डॉक्टर है, बड़े अच्छे, संगत जी वो जनरल फिजिशियन है, जीपी, उनके पास में गए। वो मेरे से पूछते हैं कोई बाहर का तो नहीं खाया, कोई इन्फेक्शन है तो नहीं है, ये है वो। तो कहते हैं आप दवाइयां तो लो, पर मैं आपको एक सलाह दूंगा जी, क्योंकि जिस हिसाब से आप मुझे बता रहे हो ना कि आपके पेट में दर्द है, ये है वो है, आपका वेट भी थोड़ा ज्यादा है, आपका पूरा जो, तो आप क्या करो, एक बारी आप अपना अल्ट्रासाउंड करवा लो, वो मेरे को दिखा देना। दवाइयां आप अभी से शुरू कर दो अपनी, उस पर कोई वो नहीं है। अब दवाई खाओ और टेस्ट करवा के मेरे पास आना कल, मैं देखता हूँ जरा आपकी रिपोर्ट में क्या आता है, फिर आगे का इलाज आपका शुरू करते हो। कहते हैं साथ में संगत जी ने बता भी दिया मुझे, साथ में हिंट भी दे दिया, हो सकता है स्टोन वगैरह हो, पेट में आपको पथरी वगैरह हो सकती है।
मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पथरी वगैरह होगी तो देख लेंगे, ऑपरेशन हो जाता है आजकल, ठीक हो जाते हैं। संगत जी काफी सालों से ना मेरे को पेट में हल्का फुल्का, कभी थोड़ा कभी ज्यादा दर्द होता ही था, मतलब आमतौर पे 8-10 सालों से, पर कभी ध्यान दिया, कभी कुछ खा लिया, ऐसे संगत जी काम चल रहा था। अब जाके हालत ज्यादा खराब हो गई थी। हम लोगों ने बाहर केमिस्ट से दवाई ली और संगत जी घर आ गए, दवाई मतलब आके मैं दवाई खा ली, मैंने कुछ खा के थोड़ा बहुत दवाई खा ली मैंने। तो मेरे पापा कहते हैं फिर अल्ट्रासाउंड कब करवाना है? मैंने कहा पापा देखो अब आज तो शाम हो गई है, ऐसा करेंगे कल करवा लेते हैं, सुबह करवा लेंगे, शाम को डॉक्टर को दिखा लेंगे। तो कहते कोई बात नहीं। संगत जी अगले दिन हम लोग यही हमारे घर के पास एक लैब है, वहां गए अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। गए संगत जी, अल्ट्रासाउंड हुआ। जो अल्ट्रासाउंड करते हैं ना वो मेरे से पूछ रहे हैं क्या आपको ये बीमारी काफी सालों से है? मैंने कहा बीमारी? कहते हैं हाँ ये पेट की दिक्कत काफी सालों से आपको। मैंने कहा हाँ जी, हाँ होती थी, कभी दर्द हो गई कभी ठीक हो गया ऐसे करके। तो वो कहते कोई बात नहीं ठीक हो जाओगे। रिपोर्ट दी संगत जी निकाल के, दो घंटे के बाद दी थी रिपोर्ट। अब हम लोगों को समझना है रिपोर्ट में, वहां सारी चीजें ठीक लिखी हुई हैं, पर संगत जी जो एक्सरे होता है ना, जो पूरा पेट का जैसे अल्ट्रासाउंड होता है जो, उस पे मतलब बना होता है सारी चीजें। मतलब हम लोगों ने पढ़ी तो थी रिपोर्ट, वो सारी चीजें ठीक थी, पर मतलब कुछ समझ भी नहीं आ रही थी संगत जी। हम लोग डॉक्टर के पास ही चले गए, क्योंकि बुलाया था उन्होंने। गए तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब देखो स्वाति, आपकी एज है अभी 29, जहां तक मैं देख पा रहा हूं आपको दिक्कत तो नहीं है कोई, पर एक मुझे शक है, क्योंकि ये ना एक छोटा सा ट्यूमर है आपके पेट में। ट्यूमर का नाम सुन के संगत जी मेरे को बड़ा डर लगा। मैंने कहा ट्यूमर? वो तो कैंसर होता है, वो तो ये होता है, वो होता है। वो कहते कोई कैंसर का मतलब हाँ स्टेज है, वो आगे जाके बदल जाता है, कैंसर का रूप ले लेता है, पर हम हो सकता है उसको पहले ही निकाल देंगे और उसको देख लेते हैं कि वो क्या है, मतलब कि वो कैंसर तो नहीं है, ये चीजें सारी। तो कहते हैं इसकी हमें बायोप्सी करनी पड़ेगी फिर पता चलेगा। संगत जी हम लोगों ने कहा ये नाम सुनने आम तौर पे, हम संगत जी घर में रहने वाले बंदे, घर पे दाल रोटी फुल्का खाया सो गए, है ना, हमें क्या पता ये बायोप्सी होती है, ये चीजें होती हैं। तो मेरे पापा ने समझा वो क्या होती है, तो वो कहते हैं मांस का टुकड़ा लेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, बॉम्बे में जाएगी आपकी रिपोर्ट पूरी, फिर आपकी बॉम्बे से आएगी रिपोर्ट, वहां से टेस्ट होके जांच होके पूरी आएगी, फिर पता चलेगा कहीं आपको कैंसर तो नहीं है। और संगत जी पेट में दर्द और जो मेरा पेट खराब था वो रेगुलर, वो ठीक नहीं हो रहा था। वो कहते हैं ठीक भी नहीं होगा ऐसे, क्योंकि आपके पेट में ये ट्यूमर बना हुआ है, ये ऐसे ठीक भी नहीं होगा। हाँ दवाइयां खाते रहो, हो सकता है आराम आ जाए, पर आपको ये चीज तो करवानी ही पड़ेगी, आपको ऑपरेशन तो अपना करवाना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। संगत जी हम डर गए बड़ा, हम क्या करें क्या करें। पापा मेरे संगत जी बहुत मतलब डर गए कि अरे जवान लड़की है, कोई ऊपर नीचे बात हो जाएगी, क्यों करवाएं ऑपरेशन, ऐसे ठीक हो जाएगा। और लोगों की संगत जी 4 बातें सुनने लग गए हम लोग कि ऑपरेशन मत करवाना, पेट काट देते हैं, फिर ठीक नहीं होता, दोबारा हो जाते हैं, कैंसर बीमारी हो जाती है। जो लोगों की डरा देने वाली बातें होती हैं संगत जी वही सब चालू हो गई। हम लोग डर गए। मैं बैठी घर पे ऐसे, अभी तक मैंने कोई मतलब कोई टेस्ट वगैरह कुछ नहीं करवाया, मैं घर बैठी हुई थी, बस अपना संगत जी हल्का फुल्का फ्रूट ले लिया, इसमें मेरा काम चल रहा था, खाना पीना बंद था मेरा। मेरी फ्रेंड का मुझे कॉल आता है, वो मेरे से पूछती है आज तू वहां जा रही है, हम मतलब सारी फ्रेंड्स जा रहे हैं वहां पे इस मार्केट में, तू चलेगी? मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरे को तो प्रॉब्लम हुई हुई है पेट में, मेरे को तो ऐसे करके बड़ी दिक्कत होगी। मैंने संगत जी सारी बात उसको बताई कि ऐसे ऐसे करके मेरे पेट में प्रॉब्लम है, या ये हो गया वो हो गया, सब बताया मैंने उसको। तो वो कहती है अच्छा तू तो मतलब बहुत बीमार है, फिर तो हम तेरे को देखने आ रहे हैं। मैंने कहा यार तुम अपना घूमो, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं घर पे हूँ अभी, मैं ठीक हूँ, तुम अपना घूमो, कोई बात नहीं है, तुम तो एंजॉय करो, तुम क्यों मेरे साथ घर बैठते हो? तो कहते नहीं हम आ रहे हैं। संगत जी 3-4 मेरी फ्रेंड थी, वो 1 घंटे के अंदर ही सारी आ गई घर पे। सब कहने लगी अच्छा ये हो गया,
अपनी सारी बातें घर की, ऐसे मेरे को मेरी मम्मी के साथ हुआ था, कोई कहता मेरी चाची के साथ हुआ था, मेरी मामी के साथ हुआ था, सारे अपना बताने लग गए। संगत जी एक मेरी फ्रेंड ना चुप बैठी हुई थी बड़ी, वो कहती है तेरे को ये बीमारी जो है ना, ये बीमारी नहीं है, ये ठीक हो जाएगी बिना ऑपरेशन करवाए, और तू सब दवाइयां छोड़ दे। मैंने कहा कैसी पागलों वाली बातें कर रही है, दवाइयां छोड़ दे वैसे ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कोई ये खांसी जुकाम थोड़ी है, कोई ये बुखार थोड़ी है कि अपने आप ठीक हो जाएगा और मैं आराम से बैठ जाऊं और दवाइयां छोड़ दूं। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसे बेकार की बातें मत कर। वो कहती है तू बेकार की बातें कर रही है। ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू हो गई। संगत जी गुस्सा कर रही थी मेरे ऊपर। मेरे पापा आ गए दूसरे कमरे से, कहते क्या हो गया बेटा, लड़ाई झगड़ा मत करो, ऐसे अच्छा नहीं लगता, आराम से प्यार से रहो, आप क्या हो गया इसमें ऐसी बात। तो वो मेरी फ्रेंड मेरे पापा को कह रही है कि अंकल इसका ऑपरेशन बिल्कुल मत करवाना, इसकी दवाइयां छुड़वा दो, वरना और ये दवाइयों की साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं अंकल। संगत जी उसने मेरे पापा को भड़का दिया। अब मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि भड़का दिया क्योंकि उस समय उसने भड़काया था, उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि उसने भड़काया है, पर संगत जी वो गुरु जी की सारी जो लीला थी वो रची हुई थी और हम लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि ये गुरु जी महाराज अपनी कृपा करने वाले हैं हमारे ऊपर। संगत जी अपना बैग खोलती है, पर्स खोलती है अपना, कहती है ये ले। गुरु जी का ब्रेसलेट था, उसमें छोटा सा गुरु जी का स्वरूप, कहती है रख ले। मैंने कहा ये क्या है, कहती तू रख ले, बस अपने हाथ में पहन ले, रख ले, ये गुरु जी हैं हमारे, सब ठीक हो जाएगा, दवाइयां मत खाइयो। संगत जी उस टाइम मेरे दवाई खाने का टाइम हो रहा था उसके सामने। वो कहती तू दवाई नहीं खाएगी वरना मैं तेरे घर से जा रही हूँ, फिर बाहर जा रही हूँ मैं, फिर अगर तू दवाई खाए तो मैं जा रही हूँ। संगत उसने मुझे कसम दे दी कि तू दवाई नहीं खाएगी, तू कुछ नहीं करेगी, बस तू अपना जो खाना पीना है वो तू खा। संगत जी आप मतलब यकीन करो आप मेरी बात का, मैं झूठ नहीं बोल रही यहाँ पे। मतलब उस टाइम मैंने बाहर से छोले भटूरे मंगवाए अपनी फ्रेंड्स के लिए, मैंने खुद खाए छोले भटूरे दिल्ली के। आप सब जानते हो दिल्ली में कितने ज्यादा फेमस है छोले भटूरे, हर जगह के फेमस है वैसे तो। खुद खाए और पापा मम्मी मेरे देखते रह गए कि अरे बेटा तेरे पेट में ट्यूमर है, तू हमें मतलब चक्कर कटवाएगी हॉस्पिटल्स के, मत खा, ये मसाले मिर्चे होते हैं, तेरा काम खराब हो जाएगा। मैंने कहा नहीं बाबा मेरा मन कर रहा है मैं खाऊंगी। मेरी फ्रेंड सारी साथ मिल गए थे, हाँ खा ले खा ले खा ले। मैंने खा लिया, बिल्कुल ठीक। रात को सोई, सुबह उठी बिल्कुल ठीक। सुबह उठते ही मैंने अपनी मम्मी को बोला मम्मी आज मेरे को बड़ी भूख लग रही है, आज आप आलू के पराठे बनाओ। और मैं भूली बैठी थी कि मेरे हाथों में गुरुजी का लॉकेट है, गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ मैंने, मैं भूली बैठी हूँ। मेरी मम्मी ने सुबह 10 बजे अगले दिन 2 आलू के पराठे बनाए, मैंने वो पराठे खाए। संगत जी आप देख लो ये बात पिछले साल की है और अभी क्या चल रहा है, मई 2024। बिल्कुल ठीक हूं, ना कभी मैं डॉक्टर के पास गई हूं दोबारा, ना किसी को मैंने चेक करवाया है, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर कहते हैं जब आपको दर्द नहीं हो रही, आपको पेट ठीक है, भूख लग रही, सारी चीजें ठीक है आपकी, कोई टेस्ट मत करवाओ। ये डॉक्टर के वर्ड्स हैं, वही जो मेरे घर के पास डॉक्टर है। हिसाब लगा लो आप, ये ब्लेसिंग होती है गुरु जी की। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। संगत जी बिना लाइक शेयर किए मत जाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी एक बात और जाते जाते आप भी सत्संग शेयर करो, जैसे आज मैंने सत्संग शेयर किया ना अपना, मेरा मन हल्का हो गया। संगत जी आप भी सत्संग शेयर करो, बड़ा अच्छा लगता है, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिलती है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।